Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। NFM के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं BTC के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि अभी BTC में एक बड़ा मूव आया था, बड़ी रैली आई थी और बड़ी रैली आने के बाद में बिल्कुल टॉप से BTC में एक 12,000 यानी कि $12,000 का एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था। अगर हमें इस तरह के कोई पैटर्न्स हमें मिले जहाँ से टॉप पर इस तरह के जो करेक्शन होते हैं, जैसे 12,000 पॉइंट का करेक्शन था, क्या हम इसका कोई एडवांटेज लिया जा सकता है कि अगर हम टेक्निकल यानी कि कैंडल्स के पैटर्न्स के साथ साथ अगर इंडिकेटर्स को भी यूज़ किया जाए तो हम इंडिकेटर के बेस पे क्या इंडिकेटर की हेल्प से हम इस तरह के बड़े मूव को पकड़ सकते हैं चढ़ते हुए, यानी कि बुलिश मार्केट में भी और बेरिश मार्केट में। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि अभी जो करेक्शन आया है डॉलर में उसका क्या रीज़न रहा, किसकी वजह से बड़ा करेक्शन आया और किस तरीके से ये जो 12,000 पॉइंट का जो करेक्शन हुआ है इसका एक बेनिफिट एज ए ट्रेडर यहाँ पे लिया जा सकता था। तो पहले तो देखते हैं कि ये करेक्ट यानी कि पहले किस तरह से मूव आया था यहाँ पर। तो देखेंगे कि ये एक बड़ा मूव यहाँ पर BTC में देखने को मिला था, एक अपसाइड मूव यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेली चार्ट, यानी कि डेली चार्ट्स में, क्योंकि डेली चार्ट्स में मोस्टली जो ट्रेड होते हैं वो पोजिशनल ट्रेड होते हैं। इसमें थोड़े टारगेट भी बड़े होते हैं और स्टॉप लॉसेस भी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो डेली चार्ट पर कर रहे हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि हम कैंडल्स के पैटर्न्स को यूज़ करते हैं कि टॉप पर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार देखने को मिला था, उसके बाद में कंफर्मेशन आई थी और उसके बाद में एक करेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मूव आया कि इसके बाद हमने देखा कि हमने जब एक इंडिकेटर को भी साथ में यूज़ किया तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं MACD इंडिकेटर, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। तो ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो कि मार्केट में एक रिवर्सल आने के बाद यहाँ पे भी ये इंडिकेशंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम पोजीशन को यहाँ पर कैरी करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल आई, उसका लो ब्रेक हुआ और उसके बाद में एक लो यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे फिर देखा कि ये जो इंडिकेटर यानी कि ये जो क्रॉसओवर थे, यानी कि जो MACD का जो क्रॉसओवर था यहाँ पे देखने को मिला और एक नेगेटिव यानी कि डाउन साइड का मूव यहाँ पे भी देखने को मिला था। उसके बाद फिर से प्राइसेस में एक अप मूव देखने को मिला। तो जो हमारा 1:1 का टारगेट था वो तो अचीव हो गया। उसके बाद फिर से प्राइसेस में एक अप मूव देखने को मिला और प्राइसेस फिर से अप गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक और पैटर्न की कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई जिसको हम कहेंगे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, यानी कि एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है ये हमने इस पर एक प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था, बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया था कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है और उसके इस पर हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड को ले सकते हैं। तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था, उसके बाद में ये एक कन्फर्मेशन आई। अब बेरिश एंगल्फिंग के साथ साथ दूसरा पैटर्न यहाँ पे क्या बना था, ये था डबल टॉप। एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिली थी, यानी कि एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी। अब ये डबल टॉप कैसे था कि जब फर्स्ट टाइम ये इसने एक हाई बनाया तो ये हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद प्राइस फिर से डाउन आया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया और जो प्रीवियस हाई था वो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। यानी कि पहले ये टॉप बना था, यानी कि ये एक टॉप 1 बना था इसका और उसके बाद यहाँ पर टॉप 2 देखने को मिला, यानी कि टॉप 2, यानी कि जो सेकंड टाइम है, यानी कि सेकंड टाइम में क्या हुआ, जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक हुआ। तो नॉर्मली क्या होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्रीवियस हाई को एक रेजिस्टेंस की तरह से यूज़ करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस, यानी कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो प्राइस और हाई जाएगा और वही हुआ, यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस हाई गया। मोस्टली ट्रेडर्स ने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई होंगी कि प्राइस और न्यू हाई बनाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद फिर एक बिग रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो गई। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया, तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था। लेकिन बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के साथ साथ यहाँ पर क्या था, एक डबल टॉप पैटर्न भी था, क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड हाई यहाँ पर देखने को मिला था, क्योंकि जो फर्स्ट हाई था उसके बाद सेकंड हाई, लेकिन वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हुआ। तो एक तरह से ये जो रेजिस्टेंस बना था, यानी कि जो प्रीवियस हाई था वो एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट देखने को मिला, पर प्राइस वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ था। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था। तो जो भी ट्रेडर थे जिन्होंने पोजीशंस लॉन्ग में बना ली, वो यहाँ पे ट्रैप हुए और उसके बाद में प्राइस फिर से डाउन आ गया। अब इस तरह की सिचुएशन में हम इंडिकेटर की हेल्प से कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है, यानी कि एक ट्रेड अगर यहाँ पर हम एंट्री लें तो टारगेट्स के लिए यानी कि एंट्री क्या होगी। अब ये एक डबल टॉप पैटर्न है, ये देखने के लिए कि हाँ, एक तो ये हो गया कि डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न तो बन गया, लेकिन एक और इसमें जो कंफर्मेशन थी वो थी डबल टॉप की। अब डबल टॉप का ये कंफर्मेशन है, तो ये हमने कंफर्मेशन कहाँ से ली, वो इंडिकेटर के बेस पे ली। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जैसे कि ये प्राइस अप गया, अब प्राइस अप गया तो इंडिकेटर भी यानी कि MACD ने भी एक हाई बनाया। उसके बाद जैसे ही प्राइस डाउन आया, MACD भी क्या है यहाँ पर डाउन आया, MACD डाउन आया और साथ में यहाँ पर एक हमें क्रॉसओवर भी देखने को मिला था। अब यहाँ पर एक हमारा जो 1:1 का टारगेट था वो अचीव हुआ। नॉर्मली हम 1:1 के टारगेट्स के लिए ट्रेड करते हैं, तो 1:1 का टारगेट अचीव हुआ, प्राइस फिर से अप गया। प्राइस अप फिर से अप जाने के बाद में फिर उसने क्या किया, जो तो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक कर दिया और एक उसने न्यू हाई बना दिया। तो सपोज फर्स्ट टाइम पे जो उसने हाई बनाया था वो 1,21,000 था, सेकंड टाइम में उसने जो हाई बनाया वो 1,23,000 का एक उसने हाई बनाया, अप्रॉक्स 1,23,000 का। अब यहाँ से प्राइस में करेक्शन आ सकता है, एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिली, MACD इंडिकेटर से मिली, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे हमें क्या मिले, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले। अब नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होते हैं, अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले क्या था, जो प्राइस था यानी कि प्राइस ने, यानी कि जो कैंडल्स में देख रहे हैं कि प्राइस को, कि प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद डाउन आया, एक न्यू हाई बनाया, यानी कि यहाँ पर उसने हायर हाइज की फॉर्मेशन की, यानी कि ये एक हाई था, उसके बाद सेकंड हाई बनाया, यानी कि ये उससे हायर हाई था। और यानी कि जो सेकंड जो हाई था वो प्रीवियस हाई था। बट जब हमने इंडिकेटर्स को देखा तो इंडिकेटर्स में देखा, जब ये प्राइस अप गया, लेकिन इंडिकेटर अप नहीं गया। इंडिकेटर कहाँ था, इंडिकेटर डाउन दिखा रहा था। इसका मीनिंग क्या था कि कैंडल्स ने तो यानी कि प्राइस ने तो हायर हाइज की फॉर्मेशन की, लेकिन इंडिकेटर ने MACD ने हायर हाइज की फॉर्मेशन नहीं की। तो यानी कि जो इसमें जो प्रीवियस हाई था या सेकंड जो हाई था वो प्रीवियस हाई से लो पर बना, तो इसको कहेंगे नेगेटिव। तो इसको यहाँ पे कहा जाएगा नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे देखने को मिले। अब नेगेटिव डाइवर्जेंस थे यानी कि ये एक डबल टॉप की कंफर्मेशन थी, क्योंकि डबल टॉप की कंफर्मेशन जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पे हायर हाइज की फॉर्मेशन हुई, बट इंडिकेटर्स क्या बना रहा है, यहाँ पर लोअर हाइज की फॉर्मेशन बनाता है, यानी कि जो सेकंड हाई था वो प्रीवियस हाई से लो था। तो ये क्या दे रहा था, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे थे। तो एक कंफर्मेशन मिल गई हमको कि ये डेफिनेटली एक डबल टॉप है। तो डबल टॉप की कंफर्मेशन हमें कैसे ली जाती है, वो लेते हैं हम इंडिकेटर की हेल्प से, क्योंकि जब भी कैंडल्स क्या बनाए, हायर हाइज की फॉर्मेशन के, और जो इंडिकेटर है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन अगर यहाँ पे बनाता है, तो वही हुआ यहाँ पर एक
डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, साथ में एक और कंफर्मेशन यहाँ के कैंडल्स के पैटर्न की भी थी, कैंडल्स के पैटर्न की कंफर्मेशन हुई। उसके बाद में ये जो हाई बना था, यानी कि जो हाई बनाने के बाद जो एक बिग यानी कि बड़ी रेड कैंडल बनी जिसने ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया था और ये डबल टॉप भी था। उसके बाद में फिर एक कंफर्मेशन कैंडल आई, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ और उसके बाद NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला BTC में, तो यानी कि एक 23,000 का हाई बनाने के बाद में BTC में एक 12,000 का यानी कि 1,11,000 का फिर इसने एक लो बनाया, यानी कि कह सकते हैं कि एक यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि $12,000 का करेक्शन था वो BTC में हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इसका सबसे बड़ा जो हमें एक इंडिकेशंस कहाँ से मिला था, वो इंडिकेटर्स की हेल्प से मिला था। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंडिकेटर्स की हेल्प से यहाँ पर एक टारगेट यानी कि हमारा अचीव भी हुआ और यानी कि हमने एक ट्रेड लिया और एक बड़ा ट्रेड यहाँ पर हमें एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर इस ट्रेड की बेसिस पे देखने को मिला। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि हमें अगर कहीं भी यानी कि चाहे वो जैसे कि हम ये चार्ट BTC का देख रहे हैं, कोई और करेंसी हो सकती है या कोई इंडेक्स हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, कहीं भी अगर डबल टॉप की फॉर्मेशन हमें देखनी हो कि ये डबल टॉप है, उसको कंफर्म हम किससे करेंगे, वो करेंगे डाइवर्जेंस से। डाइवर्सिंग यानी कि अगर MACD आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है और इंडिकेटर यानी कि नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ साथ जो कैंडल्स का पैटर्न है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि अगर देखें तो ये लाइन कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, अब वो ये कहाँ पे हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रही है। तो ये था एक बड़ा करेक्शन को पकड़ने का यानी कि बड़ा ट्रेड लेने का, जिसमें एक एंट्री लेने के बाद में बिग टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। तो यहाँ पे दो रीजन रहे, यानी कि एक तो डबल टॉप था, डबल टॉप के साथ में बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न था, और थर्ड जो कंफर्मेशन हमारी आई वो आई थी इस MACD के इंडिकेटर से। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें अगर कहीं भी डबल टॉप की फॉर्मेशन हो और डबल टॉप को अगर हम MACD से कंफर्म करें, MACD अगर वहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस थे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा, यानी कि एक बिग टारगेट्स के लिए हम इस तरह के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं।